जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी स्टडी बाय राजा। सभी आ जाइए भाई। आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्पॉटिंग द एरर। देखो लिखा है स्पॉटिंग द एरर। इसके साथ साथ जो हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जो भी अब हम टॉपिक की बात करें, देखो एक के साथ हम यहाँ पे स्पॉटिंग द एरर नहीं, स्पॉटिंग द एरर के साथ दो टॉपिक और पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। यहां से देखो जो हमारे पास ये लिखा है, मैंने लिखा था लेकिन मैं दोबारा से लिख देता हूं। मैंने लिखा स्पॉटिंग द एरर, इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग और टॉपिक का नाम होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और तीसरा पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो तीन टॉपिक हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तीन टॉपिक, पहला स्पॉटिंग द एरर, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान रखिएगा कि किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी पेपर का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो देखो एरर सभी में मिलेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट भी सभी पेपर में मिलता है। और तीसरा बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी सभी पेपर में आपको मिलते हैं, ठीक है। देखो ये बड़े बड़े खतरनाक सेंटेंस मिलते हैं, लेकिन मैं कहूं भाई जो भी आपको, मैंने देखो जो हमारा थंबनेल देखा है, मैंने आपको बताया कि भाई चुटकियों में एरर निकालना सीखें, ठीक है ना। तो जो भी बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, कि कैसे हम इस पार्ट को स्पीड से और एरर निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे, देखो यहां से बात करें तो मैं तो बता दूं कि ज्यादा से भी ज्यादा आपको हम यहां सिखा देंगे कि 4 सेकंड में आपको कोई भी एरर निकालना सीखें, ठीक है। चलिए यहां से बात करें कि जो भी हमारे पास टॉपिक है, एरर की बात करें तो देखो एरर आपको कैसे मिलता है, आपको मतलब ऐसे कोई सेंटेंस गिवन होगा तो ऐसे मिल जाता है कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और चौथा मिलता है नो एरर, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो जिसमें भी एरर होगा उसे लगा दीजिए, अगर नहीं है तो डी लगा दीजिए, कुछ ऐसा। दूसरा इंप्रूवमेंट में कोई सेंटेंस है और सेंटेंस को लिख देता है भाई ऐसे अंडरलाइन करके, ठीक है। कहीं देगा चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ गिवन अंडरलाइन पार्ट या फिर बोल्ड लेटर्स। तो जो भी है हमारे पास हम उसको क्वेश्चंस में करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब जो हमारे पास ये तीनों टॉपिक हैं, तो तीनों टॉपिक को एक साथ बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल इजी तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल से पहले ना मैं आपको बेसिक पॉइंट समझाता हूं। देखो आप लोगों ने टेंस तो बहुत पढ़ा होगा, अरे बताइए टेंस तो बहुत पढ़े हैं। आ जाइए भाई, आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और क्लास के बाद कमेंट जरूर करना, बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। चलो अगर हम बात करें टेंस की, तो देखो आज तक की बात किया जाए तो देखो टेंस आप लोगों ने कितने प्रकार के पढ़ा है, बताओ कितने प्रकार का पढ़ा है सर? 3 प्रकार का, कुछ ऐसा। 3 प्रकार की बात करें तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने किसका एंजॉय किया था भाई? सबसे पहले किसका एंजॉय किया था? अरे पास्ट का ना। चलो उसके बाद अगर अभी की बात करें तो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हो भाई? प्रेजेंट। और ये सब पढ़ ही रहे हैं हम किसको बनाने के लिए भाई? फ्यूचर को बनाने के लिए, कुछ ऐसा ना। अरे चलिए देखो जो भी कुछ था अभी तक हमने पास्ट पढ़ा, अभी चल रहा है जो प्रेजेंट, उसके बाद जो भी कुछ आने वाला है वो फ्यूचर, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले ना हम इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं कि देखो पास्ट होता क्या है। कि अगर हम आज तक की बात करें पास्ट में, तो पास्ट को आप लोगों ने 4 प्रकार से पढ़ा है ना? कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ यही तो पढ़ा है। देखो इसको ना हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पार्ट मतलब इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज होता है। तो यहां से देखा जाए तो पास्ट में सबसे पहले इंडेफिनिट केस में आपने यूज किया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कुछ ऐसा यूज किया था। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो आप लोग यूज करते हैं डिड। अगर कंटिन्यूअस होता तो आप लोग यूज करते हैं या तो वॉज, ठीक है, या तो आप यूज करते हैं वॉज
वॉज नहीं तो आप लोग यूज करते हैं क्या, वर, कुछ ऐसा ही तो यूज करते हो। परफेक्ट होता तो आप लोग यूज करते हैं हैड, ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो आप लोग यूज करते हैं हैड बीन। कुछ यही तो आप लोगों ने आज तक यूज किया है। अरे बोलो, बात समझ आई यहां तक? ऐसा समझिएगा कि कोई भी सेंटेंस किसमें शुरू हुआ, पास्ट में। कोई भी सेंटेंस किसमें शुरू हुआ, पास्ट में। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी कहानी पास्ट की है तो वो कहानी हमेशा खत्म भी किसमें होनी चाहिए, पास्ट में। बात समझ आई? मैंने कहा कोई भी सेंटेंस यदि पास्ट में शुरू है तो वो सेंटेंस हमेशा ही खत्म भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में। आपको बात समझ आई? क्लियर? मतलब जो भी कहानी थी पास्ट की वो पास्ट के पास्ट में खत्म कर देना है, ठीक है। दूसरी बात करें तो देखो यहां पे लिखा है मैंने प्रेजेंट, और अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में शुरू होगा तो हम इसे किसी भी पॉइंट पे, मतलब हो सकता है कि पास्ट में भी खत्म हो सकता है ये प्रेजेंट में हो जाए, या फिर हो सकता है ये फ्यूचर में हो जाए, कुछ ऐसा करके, मतलब ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इसको एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि यहां पर कैसे इनका यूज होने वाला है। बात करें फ्यूचर, तो देखो फ्यूचर बड़ा सिंपल होता है और ये खत्म भी सबसे सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। बात समझ आई? मैंने कहा दोबारा से कि टेंस कितने प्रकार के, 3, कि कोई भी सेंटेंस यदि पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में, कुछ ऐसा, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंट में शुरू तो खत्म किसी में भी, फ्यूचर में शुरू तो सिंपल प्रेजेंट में खत्म। बात समझ आई? चलिए अब यहां से ना हम एक एक करके पॉइंट आगे बढ़ाते हैं कि कैसे इनको बिल्कुल आसान तरीके से इनको समझा जाए, या कैसे एरर डिटेक्ट किया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए और कैसे फिल किया जाए। बात समझ आई आपको? चलो मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल की बात करें तो मैंने क्वेश्चन लिखा, आई वेंट देयर। यहां लिखा भाई ए पार्ट, आई शॉ राम इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, नो एरर। कुछ ऐसा लिखा मैंने, देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। एक बार जल्दी से पढ़ के देख लो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी। आ जाइए भाई, आप सभी का स्वागत है। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखो यहां से बात करें तो देखो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा ए बी सी डी, ठीक है। देखो यहां से बात करें तो हमने यहां क्या लिखा देखा भाई, आई। अब एक बार बताओ, आई से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है? बताइए। अरे आई से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। छोड़ो, आई नहीं, आई की जगह राम होता तो राम से बता सकते हो कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? नहीं पता चलेगा सर, ठीक है ना। अगर बात पता करने की है तो पता तो भाई या तो हेल्पिंग वर्ब से चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से नहीं तो फिर मेन वर्ब से पता चलेगा। यही तो बात समझ आई ना, क्योंकि हमने भी तो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे कुछ ऐसा लिखा था। अरे बात समझ आई ना। चलिए देखो जो भी कुछ ये है, यहां से न छोड़ के हमने यहां देखा तो हमें क्या दिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अरे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ठीक है। जैसे ही हमें पता चला भाई वेंट लिखा है तो वेंट से हमें पता चला कि भाई ये पास्ट में शुरू हुआ। अरे किस में शुरू हुआ, पास्ट में ना। कोई भी सेंटेंस किस में शुरू हुआ, अब ये V2 है तो पास्ट में शुरू, ठीक है। जब ये पास्ट है तो आगे की सारी कंडीशन मैंने आपको यहां पे लिख ही देता हूं कि पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस यदि पास्ट में शुरू होगा तो सारे की सारे आगे आने वाले कंडीशन भी किसमें यूज होना चाहिए, पास्ट में। अरे बात समझ आई? मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस यदि पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में होगा। बात समझ आई? चलिए अगर हम यहां से बात करें तो मैंने कहा था कि आई वेंट, ठीक है। वेंट क्या दिखा, V2, V2 मतलब पास्ट। अब ये पास्ट है तो आगे सारी की सारी कंडीशन भी किस में यूज होनी चाहिए, पास्ट में ना। चलिए चेक करते हैं। यहां देखा आई सॉ, सॉ भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
कुछ ऐसा, मतलब यहां पास्ट था। अरे बात सुनो, समझ आई ना, मतलब शुरू किसमें हुआ, पास्ट में ना, आगे भी कैसा है, पास्ट, आगे भी कैसा होना चाहिए था, अरे बोलो भाई कैसा होना चाहिए, पास्ट में ना, बात समझ आई ना। अब पास्ट की बात करें तो हमें यहां क्या दिखा बोलो, अरे क्या दिखा भाई, सर इज दिखा, कुछ ऐसा। अब बात कर रहे थे हमने लिखा था कि पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन क्या ये पास्ट है, सर ये पास्ट तो नहीं है, कुछ ऐसा ना, मतलब पास्ट में शुरू कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन ये पास्ट नहीं है। तो जब पास्ट होना चाहिए था तो बताओ गलती किस वाले पार्ट में है, बोलो भाई गलती मिल गई सबको, अरे यस या नो करके बताओ, गलती मिल गई सबको, गलती किस पार्ट में मिली, बी पार्ट, यहां तक समझ आया बोलो, अरे बोलो भाई गलती समझ आ गई, ठीक है। मतलब हमने अभी तक जो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारे पास, हमें समझ कौन सा आया, अभी हमने फाइंड किया है कौन सा, स्पॉटिंग द एरर, बात समझ आई आप लोगों को, स्पॉटिंग द एरर हम फाइंड कर चुके हैं, वही बी पार्ट में है, बात क्लियर। अब बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। देखो इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट देखो कुछ ऐसा लिखा मिलेगा आपको, मतलब अंडरलाइन वाले पार्ट में लिखा मिलेगा, कही देगा चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ गिवन अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, या फिर बोल्ड लेटर्स। आपके लिए ना 4 ऑप्शन होने वाले इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। 4 ऑप्शन की बात करें तो जो भी यहां पे करेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमें तो चाहिए पास्ट का यूज, तो ऐसे देखो यहां पर कैसे यूज करना है, ऑप्शन से भी, ठीक है, ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको वहां पे। अच्छा ऑप्शन की बात बता दूं तो एक और बात बता दूं, इस वाले कैटेगरी में कुछ ऐसे यूज होने वाले हैं ना, जो 4th ऑप्शन है ये वाला, इसमें आपको लिखा मिलने वाला है नो इंप्रूवमेंट। अब बताओ क्या ये जो भी कुछ लिखा है सही लिखा है, अरे बताइए भाई जो भी कुछ लिखा है सही लिखा है, बताओ कमेंट करके, नहीं सर गलत लिखा है ना। अब गलत जो भी लिखा है ध्यान रखिएगा, तो क्या इसको आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब नो इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग तो यही ठीक है, कुछ ऐसा, अरे यही तो इसका मतलब तो हम 4th ऑप्शन को तो नहीं चुनेंगे, बात समझ आई, अरे क्लियर है। नो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होगा कि वही सही है, लेकिन वहां तो गलती है। अब गलती है तो हमें चूज करना पड़ेगा या तो फर्स्ट में से या सेकंड में से या फिर थर्ड में से, कुछ ऐसा, यही समझ आई यहां तक बात बोलो। मैंने कहा पास्ट में शुरू, पास्ट में कंटिन्यू है, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन आपको क्या दिखा प्रेजेंट, तो हमने गलती लगा दी बी पार्ट में। अब बात आती है इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम, इंप्रूवमेंट कर कैसे आपको मिलता है, अंडरलाइन में या फिर बोल्ड लेटर में, ठीक है। तो यहां से कैसे इंप्रूवमेंट होगा, तो देखो आपको जो भी कुछ लिखा मिलने वाला है तो राम का तो भाई राम ही दिखेगा आपको, ठीक है, इसका पास्ट। अब बात आ जाए पास्ट की तो ऐसे ध्यान रखिएगा, मान लो आपके पास V1 प्रेजेंट में यूज करते हो, ठीक है, V1 का पास्ट क्या हो जाएगा V2। ऐसे ही आपको अगर डू या डज दिख जाए तो डू या डज का भी पास्ट क्या होता है बोलो, डिड, अरे बात समझ आई भाई, ठीक है। तीसरा मैंने यहां लिखा इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, इज एम आर का पास्ट क्या होगा बोलो, या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, कुछ ऐसा ही। चलिए ऐसे ही यहां पे मैंने लिखा हैज नहीं तो हैव। अब हैज या हैव की बात करें तो आप क्या लिख देंगे, हैड, अरे बात समझ आई भाई, क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हैज बीन या फिर हैव के साथ बीन होता तो आप क्या बना देंगे इस वाले पार्ट को, हैड बीन, कुछ ऐसा बनाने वाले हो ना, अरे बात समझ आएगी ना पास्ट में कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो हमें यहां क्या दिखा इज, अब इज एम आर की बात करें तो इज एम आर का जो भी कुछ यूज होने वाला है पास्ट फॉर्म में, बोलो क्या यूज होगा, या तो वॉज होगा या फिर वर, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर कहां पे, एस या यस। अब इनमें से देख लो, देखो राम सिंगुलर है, अरे राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होनी चाहिए, सिंगुलर। अब यहां से देखो सिंगुलर मैंने आपको बताया था एस या यस का खेल होता है सारा। इन दोनों में देखो एस या ईएस कहां है बोलो, अरे एस यहां है, क्या इसमें है, नहीं, तो सर ये सिंगुलर के साथ ये प्लूरल के साथ, कुछ ऐसा। तो यहां पर बात करें इज, तो इज के पास्ट की बात करें तो इज का पास्ट क्या होना चाहिए था, अरे बोलो क्या होना चाहिए, वाज। तो यहां पे क्या लिखा गया, राम वाज प्लेइंग। जिस भी आपको ऑप्शन में लिखा मिले, जिस भी आपको ऑप्शन में लिखा मिले उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। आपको बात समझ आई बोलो। अरे बताओ यहां पे एरर प्लस इंप्रूवमेंट दो बात सीख चुके हैं,
बोले किसी को डाउट है यहां तक? अरे कमेंट करके बताओ किसी को डाउट है? ठीक है, आगे चले। देखो तीसरा टॉपिक मैंने कहा एरर की बात करें तो एरर किस पार्ट में था? बी पार्ट। इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसकी जगह क्या लिख गया? वॉज। बात समझ आई? अरे क्लियर है? चलिए तीसरी पार्ट और कर लेते हैं। तीसरे की बात करें तो यहां पे देखिएगा तीसरा पार्ट बोलो कौन सा था? तीसरा था भाई फिल। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करें तो हमने लिखा भाई हैड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यूज होगा इज, तीसरे ऑप्शन यूज होगा वुड, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहां यूज होने वाला है वॉज। थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए भाई ये हटा दिया कि अब यहां पर क्या यूज होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, नहीं मैं पूरा ही इसको, ठीक है, यहां लिखा भाई अब यहां पे क्या यूज होना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, देखिएगा कि जो भी कुछ है फिलर, ध्यान रखिएगा मैं 2 पॉइंट बता चुका हूं आपको, एरर, इंप्रूवमेंट, और तीसरा यूज क्या होने वाला है बोलो? फिल। ठीक है, मैंने फिल का साइन तो बना दिया, अरे बचपन से ही तो पढ़ते आए हो आप लोग। ठीक है, चलो देखो जो भी कुछ आप इन फिलर की बात करें, जो फिलअप्स हैं हमारे पास सारे पेपर में मिलते हैं आपको। ठीक है, कैसे यूज करना है, हमें जो आदत है बार बार इन फिलअप को करने की, हम क्या करते हैं, हम इनको ना चिपका के देखते हैं। अरे समझ आया ना? हम क्या करते हैं, हम इसको उठाया और यहां पर चिपका के देखते हैं, अगर मजा सा आ गया अरे वही आंसर होता है, और जहां कुछ अच्छा सा ना लगा वही कुछ है ना, वही सिस्टम खराब हो जाता है कुछ ऐसा। अरे बात समझ आई ना? चलिए देखो सिस्टम खराब नहीं करना। सिस्टम खराब कैसे? अगर आप सिस्टम ना खराब करने के लिए तो आप ना सिस्टमेटिक तरीके से चलो। कैसे? कि देखो सेंटेंस शुरू कहां हुआ था बोलो? अरे बताओ, सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ था ना? किस में शुरू? पास्ट में ना। आगे भी कैसा है? पास्ट। तो आगे भी कैसा होना चाहिए था? पास्ट कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हमने देखो बच्चे कैसे यूज करते हैं, पहला ऑप्शन देखा, ऑप्शन को यहां से यहां चिपका के देखा, तो पढ़ो राम हैड प्लेइंग। सर मजा सा नहीं आया, कुछ ऐसा ना, तो इसका मतलब ये तो कुछ अच्छा सा नहीं लगा, तो आप लोग इसका तो यूज नहीं करते हैं। अब दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करके चेक करो, चिपकाओ, चिपका के पढ़ो राम इज प्लेइंग। सर ये बढ़िया हो गया, कुछ ऐसा यूज पढ़ लेते हो आप लोग। अरे ऐसा ही तो पढ़ते हो, ऐसे मत पढ़ना। ठीक है, कभी भी ना आपको देखो, चाहे कोई एरर मिले, चाहे कोई इंप्रूवमेंट, चाहे कोई फिल, आप क्या करना, 3 बातों से थोड़ा दूर रहना। कैसे? कि जो भी कुछ, ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ आप ये वाला जो सेंटेंस पढ़ते हो ना आप लोग, आपने पढ़ के देखा, अब पढ़ के देखा मजा सा आ गया ना, मजा सा पढ़े, घर महसूस करते हो और मजा सा आ गया, नो एरर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे कभी भी ऐसा करके जो पढ़ के एकदम मजा सा आ जाए ना, तो याद रखना जो सीआईडी वाले हो है ना, एसीपी प्रद्युमन, उनको याद कर लेना कि दया कुछ गड़बड़ है। बात समझ आई ना? अरे क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप। चलो दूसरा पॉइंट देखो, जो भी आपके पास सेंटेंस मिलते हैं तो इन सेंटेंस को आप कभी भी, हिंदी मीडियम वालों, स्पेशल आपके लिए बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों आप क्या करना है, कभी भी किसी भी सेंटेंस के आप हिंदी ट्रांसलेट मत किया करो। क्यों? क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट जब भी आप इसको हिंदी में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हो, तो आप हिंदी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे ना। अरे हिंदी को अपने अकॉर्डिंग बनाओगे ना। ठीक है, तो हिंदी, अब एक बात बताओ, जब हिंदी बन गई और बनाई किसने? आप लोगों ने ही। ठीक है ना, तो अपनी बात को कभी गलत साबित करोगे आप लोग? सर कभी नहीं करेंगे। जब कभी नहीं करोगे तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया बनाते हो अपना सोच समझ के, तो ठीक है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग तो नहीं होती, इस वजह से कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट मत करो। ठीक है, तीसरी बात कि जो भी कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, जो भी कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, उनको कभी भी पेपर में अप्लाई मत करना। बात समझ आई? 3 बातों से दूर रहना, पहला फीलिंग यानी फ्लो वाली, ठीक है, दूसरा सुनी सुनाई बातें, तीसरा हिंदी में ट्रांसलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन 3 बात से दूर रहना। क्वेश्चन हम बिल्कुल इजी तरीके से कराने वाले हैं, कैसे सीखिएगा ढंग से। देखो अब ऐसे यूज ना करके आप लोगों को पढ़ना क्या चाहिए कि शुरू कहां पे? पास्ट में ना। अरे शुरू कहां पे भाई? पास्ट में। आगे भी कैसा होना चाहिए? पास्ट, है ना। तो आगे भी कैसा होना चाहिए था? यहां पे ये वाला पार्ट जो भी कुछ है कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए था ना। अब पास्ट की बात करें तो देखो ऐसे फ्लो तो हमारी इस पे आई थी, अब इसकी बात करें तो इस तो प्रेजेंट की है, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे बढ़िया लगा सबसे पहले वही गया। अरे बात समझ आई आप लोगों को? जो सबसे पहले बढ़िया लगा था वो सबसे पहले काट दिया हमने। ठीक है, अब बात आए पास्ट, पास्ट आगे भी पास्ट, तो देखो ये भी पास्ट है, ये भी सॉरी ये तो काट दिया, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। ठीक है,
अब इन तीन में से बात करें तो देखो हेड के साथ अगर बात करें, अब देखो बताएगा कौन के इनमें से करेक्ट कौन सा आएगा, बताएगा भाई ये वाला कि देखो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात करें तो यहां हेड के साथ तो आप कौन सी फॉर्म पढ़ते हो, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सर इसका भी यूज नहीं होगा, बात समझ आई आपको। इसके बाद बात करें, देखो सारे मॉडल्स के साथ जो भी सिंगल अकेले आते हैं तो इनके साथ आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो फिर तो इसका भी यूज नहीं होना चाहिए। अगर बात है आईएनजी की तो आईएनजी तो भाई इज, एम, आर, वॉज, वर्क, इन, सेल, बी, विल बी के साथ यूज करते हो। लेकिन बात है पास्ट, तो पास्ट में तो वॉज और वर्क के साथ, ऑप्शन में कहा है वॉज वर्क, तो ये रहा ऑप्शन हो गया। अरे बात समझ आई आपको, क्लियर है? बताइए समझ आए आपको तीनों टॉपिक, एरर, इंप्रूवमेंट, फिल, तीनों में बताओ, तीनों क्लियर एकदम या ऑल क्लियर? अरे बताइए जल्दी से। चलें दूसरे सेंटेंस की तरफ, दोबारा से बताता हूं। देखो पास्ट में शुरू, कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन यहां पास्ट ना मिलके हमें मिला था, क्या मिला था बताओ? अरे यहां पे हमें मिला था भाई इज, ठीक है। अब इज नहीं, इसकी जगह आप लोगों ने इंप्रूवमेंट किया था, क्या इसकी जगह क्या लिखा था भाई, वॉज। अरे बात समझ आई ना, इसकी जगह क्या लिखा, वॉज, इंप्रूवमेंट हो गया। फिल की बात करें तो फिल भी इनमें से कौन सा आएगा, वॉज। बात क्लियर? बिल्कुल आराम से चलिए, कैसे आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व आसान तरीके से करना है। बात क्लियर? दूसरा पार्ट मैंने, चलो एक और क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा भाई, द विक्टिम tried to tell us a part what has happened. B part, but his voice was not audible. नो एरर। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, नो एरर। अब ए बी सी और डी जल्दी से पढ़ के बता दो मुझे, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी कमेंट करो फटाफट, बताओ जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा यूज होना चाहिए? पढ़ लिया? मिल गया एरर? चलो करते हैं सॉल्व। देखो यहां से देखो, विक्टिम से तो नहीं पता चलेगा, विक्टिम के बाद जैसे ही हमने देखा ट्राइड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अरे बात समझ आई ना, बात क्लियर हुई? किस में शुरू हुआ बोलो, पास्ट में ना? अरे किस में शुरू, पास्ट में। आगे भी कैसा होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। जैसे ही पास्ट की बात करें, हमने यहां पास्ट देखा, आगे भी होना चाहिए था पास्ट। हमने पढ़ के देखा, द विक्टिम ट्राइड, पास्ट में शुरू, टू टेल अस व्हाट हैज। अरे हैज किसकी फॉर्म बोलो, बताओ पहले, हैज किसकी फॉर्म? सब प्रेजेंट की है ना? जब ये प्रेजेंट है और होना कैसा चाहिए था, पास्ट। अब बताओ आप लोगों को गलती मिली बी पार्ट में? अरे बताइए भाई, गलती मिली आपको बी पार्ट में? क्लियर है? कमेंट करके बताओ, यहां समझ आया, एरर समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट मैंने कहा एरर हमारे पास जो भी कुछ था ये मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला पार्ट, तो आप लोग यहां से इंप्रूवमेंट करने वाले हो। यहां क्या यूज करने वाले हो भाई, इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट कैसे होगा, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, चौथा ऑप्शन मिलेगा नो इंप्रूवमेंट, कि मतलब जो भी कुछ है यही सही है, इसका मतलब फोर्थ तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरे में से आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जो भी सही लिखा होगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि यहां पे दिखा प्रेजेंट और होना चाहिए था पास्ट, ठीक है। अब बताओ हैज का पास्ट क्या होता है, सर हेड होता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको क्या दिख जाए, हेड, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। बताओ बात समझ आई? क्लियर? बात समझ आई? ऐसी अगर फिल की बात करें तो फिल मान लीजिए कोई भी चार हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, जैसे डिड है तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब हैपेंड तो नहीं होगा। हैज तो है, हैव आएगा, सर हैव तो प्रेजेंट में होता है, हमें पास्ट चाहिए था। बात समझ आई ना? तो ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन में भी हेड होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। बताओ समझ आए यहां तक? बताओ कमेंट करके बताओ भाई, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आगे बढ़े। तीनों टॉपिक समझ आए? चलिए
तीनों क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा भाई मैंने, आई आस्क्ड द, आई की जगह नाम लिख देता हूं मैंने यहां लिखा सीता आस्क्ड द डीलर ए पार्ट what the price of that bicycle was. B part, whether it is really made in Germany. नो एरर, डी पार्ट। ये रहा सी पार्ट। जल्दी से पढ़ के बता दो भाई, जल्दी से पढ़ के बताओ। ए बी सी डी बताइए जल्दी से, ए बी सी डी। सीता आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज, वेदर इट इज रियली मेड इन जर्मनी। जल्दी से बताओ, ए बी सी डी क्या यूज होना चाहिए, बोलो। अरे बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? चलो यहां से बताओ। देखो यहां से अगर बात करें तो सीता से नहीं, क्या पता चला, आस्क्ड। आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे बात समझ आई, आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। और जैसे ही पास्ट में शुरू है ना, जैसे ही किस में शुरू, पास्ट में, तो सारी की सारी कंडीशन भी किस में यूज होना चाहिए, पास्ट में। बात क्लियर? अरे क्लियर है बताओ? ठीक है, चलिए यहां से पढ़ो। मैंने पढ़ा व्हाट द प्राइस ऑफ, यहां तक कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिला? सर यहां तक तो कुछ नहीं मिला। जैसे ही हमने देखा यहां पे दैट बाइसिकल, तो बाइसिकल तक कुछ मिला हमें? अरे बोलो, कुछ मिला नहीं ना? ठीक है, तो यहां तक तो नहीं पता चला। जैसे ही हमने क्या देखा, वॉज, तो वॉज से पता चला कि सर ये भी पास्ट है यहां तक। बात समझ आई ना? अरे क्लियर? किसमें शुरू, पास्ट में। आगे भी कैसा है, पास्ट। आगे भी कैसा होना चाहिए था, सर पास्ट ही होना चाहिए था। अब पास्ट होना चाहिए तो यहां देखे वेदर इट इज। अब बताओ इज किसकी फॉर्म है? अरे बोलो भाई किसकी फॉर्म है, प्रेजेंट की। ठीक है ना? अब जब ये प्रेजेंट है, अरे बोलो समझ आया ना? क्लियर? चलो, जब ये प्रेजेंट है होना कैसा चाहिए था, पास्ट, क्योंकि पास्ट पास्ट आगे भी पास्ट। तो यहां गलती मिली हमें सी पार्ट में। आप लोग इंप्रूवमेंट करेंगे तो इज नहीं, इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए? अरे बात समझ आई आप लोगों को, बोलो पहले बताओ जल्दी से कमेंट करके, समझ आ गया? ठीक है भाई, अरे क्लियर है यहां तक? मेरे दोस्त आप लोग जरूर मेहनत करें, रिवाइज जरूर किया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि रिवाइज बहुत जरूरी है। जैसे हमें देखो खाना खाने के बाद पचाने की आवश्यकता पड़ती है, अरे घूमते हो ना खाना खा के, वैसे ही कोई भी टॉपिक पढ़े, टॉपिक के बाद रिवाइज जरूर किया करो आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, आई डिडंट नो A part why he has not come yesterday. नो एरर, ठीक है। डी पार्ट आप लोग बताएंगे भाई, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। जल्दी से पढ़ के बताओ, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताइए, ए बी सी डी बताओ भाई, मिल गया? चलो
तो यहां से बात करें तो देखो यहां नहीं, यहां से हमने देखा, आपको देखो क्या वर्ड मिला यहां पे, डिड। अच्छा डिड किसकी फॉर्म है बोलो, अरे डिड किसकी फॉर्म है, पास्ट की ना, बात समझ आई। जब ये पास्ट है तो आगे आने वाली जितनी भी कंडीशन है सबका यूज किस में होना चाहिए, पास्ट में। चलो चेक करो, ये पास्ट, आगे देखो वाई ही हैज किसकी फॉर्म, सर प्रेजेंट की। तो गलती किस में बताओ, अरे बताइए भाई गलती कौन से पार्ट में मिला, बी पार्ट ना। जब गलत बी पार्ट है तो इंप्रूवमेंट भी बी पार्ट में होगा। चलो कर दीजिए, ठीक है, करो इंप्रूवमेंट। हैज का पास्ट मैं देख पा रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ हैज का पास्ट, अरे बोलो हैज का पास्ट हैड, बात समझ आई। अब बात करें कम केम कम, देखो यहां पे बात करें तो कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म और थर्ड भी क्या होती है, कम, बात समझ आई आपको, ठीक है। इसका मतलब ये तो ठीक है, तो गलती किस पार्ट में है, बी, इंप्रूवमेंट किया तो हेड, बात समझ आई। अरे क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, चले आगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक लेवल हल्का सा अप करता हूं। जैसे क्वेश्चन मैंने एक और लिखा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे, मैंने लिखा श्याम डिडंट नो ए पार्ट, his visa will be expired in a month, no error। ए पार्ट यहां से पढ़ेंगे, बी पार्ट ये वाला लिखा, सी और डी। जल्दी से बता दो ए बी सी या डी, बताइए ए बी सी या फिर डी, पढ़ चुके हैं, बताओ जल्दी से। यहां पे कौन सा यूज होना चाहिए बोलो। देखो श्याम के बाद हमने क्या लिखा, डिड। अच्छा डिड किस में शुरू बताओ, अरे बताओ भाई किस में शुरू, पास्ट में ना। खत्म भी किस में होना चाहिए था, अरे खत्म भी किस में, पास्ट में। अरे किस में खत्म होना चाहिए भाई, बोलो भाई, अरे किस में खत्म होना चाहिए। देखो ध्यान रखना कि अगर इनमें से किसी भी एक में शुरू, अरे पास्ट हमारा यही तो है सारा का सारा, इनमें से किसी भी एक में शुरू तो खत्म भी इनमें से किसी एक में हो जाएगा। अरे बात समझ आई ना, तो हमने भी तो यही सब लिखा है। तो यहां की बात करें तो देखो जो भी कुछ हमारे पास ये है, तो हमने देखा पास्ट है, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन पास्ट की जगह हमें यहां क्या दिख गया, अरे ये तो फ्यूचर चमक गया। अरे बात समझ आई ना, फ्यूचर की बात करें तो देखो बताओ पास्ट ये भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन फ्यूचर है, गलती किस में बताओ, बताइए गलती किस पार्ट में निकली, सर बी पार्ट, बात क्लियर। अरे गलत कौन सा पार्ट हुआ, बी पार्ट ना, समझ आ गया क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, कि इंप्रूवमेंट कैसे यूज होना है, ठीक है, करिए इंप्रूवमेंट। अब बताओ जरा, अरे विल का बोलो क्या इंप्रूवमेंट होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में लिखना है, जो भी होगा करेक्ट। फोर्थ नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट तो कैंसिल, क्योंकि गलत मिल गया ये वाला तो, ठीक है। चलिए अब देखो मैं बात करूं तो आपके पास ना कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका अपना पास्ट होता है। अरे बात समझ आई, मैंने कहा कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका अपना पास्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो विल का अपना पास्ट होता है वुड, विल का पास्ट बोलो वुड, बात क्लियर। ऐसे ही बात करें कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। किसी बच्चे की आवाज आ रही है कि सर शैल का पास्ट शुड, अरे मैंने पढ़ाया था ना सेल का पास्ट शुड नहीं होता, ठीक है, शुड को हम मोरल सजेशन में यूज करते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूं, मैंने लिखा भाई विल, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। ऐसे ही लिखा मैंने कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। एक वर्ड यहां लिखा मे, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा भाई, माइट। अरे बात क्लियर। अब बात आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिखा मिल जाए आपको, मिल जाए क्या, सेल, तो भाई देखो सेल का अपना भी तो भाई है, ठीक है, कौन है भाई इसका, विल, तो ये इसके अपने पास्ट से काम चला लेगा। बात समझ आई आपको। बात करें शुड, तो सर सेल का पास्ट शुड नहीं होता, शुड को हम यूज करते हैं मोरल सजेशन में, बात समझ आई। अरे क्लियर है भाई, शुड को हम यूज करते हैं मोरल सजेशन में, ठीक है, जैसे यू शुड डोनेट द ब्लड। अरे बात क्लियर, क्या पास्ट में करना चाहिए था, नहीं ना,
तो ध्यान रखिएगा ऐसा, ठीक है। तो यहां की बात करें तो हमें गलती मिल गई, तो देखो गलती बोलो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट ना। इंप्रूवमेंट करोगे तो विल नहीं सर, विल की जगह विल का पास्ट बोलो क्या होना चाहिए, वुड। बात क्लियर? अरे विल का पास्ट क्या होना चाहिए, वुड। यहां तक बताओ, समझ आ गया भाई? अरे क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैंने क्वेश्चन लिखा, चलो यहीं लिख देता हूं मैंने लिखा 6th क्वेश्चन। द ओल्ड लेडी prayed that the king may live long. No error. D part, A part, B part, C part और D part। जल्दी से पढ़ के बता दो, जल्दी से बता दो। ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे। अरे मिल गया भाई, अब बताओ जल्दी से बताओ। मैंने कहा ए बी सी डी। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट द किंग में लिव लॉन्ग। मिल गया? सबका आंसर आ रहा है सी। अरे कौन सा आया? सी। चलिए तो देखो यहां से बात करें तो देखो जो भी कुछ ऐसा है, तो हमने देखा ओल्ड लेडी प्रेड, प्रेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब शुरू किस में, पास्ट में ना। अरे बोलो शुरू किस में है, पास्ट में, तो खत्म भी पास्ट में। अरे बताओ शुरू किस में, पास्ट में, तो खत्म भी पास्ट में। तो हमने यहां से देखा दैट द किंग, यहां तक नहीं पता चला, किंग से आगे चला, क्या दिखा आपको में, तो गलती बताओ किस में है, सी पार्ट। अगर मान लीजिए ऐसे इंप्रूवमेंट आए तो यहां पर में नहीं, मे का पास्ट बोलो क्या होना चाहिए था, माइट। बताओ आप लोगों को समझ आया? अरे बताइए भाई, क्लियर है? देखो आज जो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमने इसकी बात करें तो देखो ये वाला जो हमारे पास पार्ट था कि हमने पढ़ा था कि भाई पास्ट में शुरू, कोई भी सेंटेंस किस में शुरू, पास्ट में शुरू, खत्म भी किस में, पास्ट में। तो मैंने कहा भाई ये जो भी कुछ है ये सारा पास्ट होता है, ठीक है। और इनमें से किसी एक में शुरू हो जाए तो खत्म भी किसी एक में हो जाएगा, इनमें से ही कुछ ऐसा ना। तो बस इसकी बात करें तो देखो जो भी कुछ हमारे पास हमने ऐसा पढ़ा। अब बताइए मुझे ये बताओ कि यहां तक आपको समझ आया? अरे एरर, इंप्रूवमेंट, फिल, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा एक एक करके। बात समझ आई? ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर बताना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।